Welcome students. In this second video, I will now consider another example. मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ। ये एक कर्व सरफेस है और ये एक एलिप्स है और ये एलिप्स इस प्रकार का है कि ये इसको एक जगह टच करता है। इस एलिप्स के दो फोकल पॉइंट हैं जिनको हमने पहले की तरह नाम दे दिया A और B। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये रे टकरा के अगर यहाँ टकराती है O पॉइंट पर तो B पर इसकी इमेज बनती है। A इज ऑब्जेक्ट पॉइंट, B इज इमेज पॉइंट। यहाँ इसकी प्रतिबिंब बन रही है एंड दिस इज द रियल पाथ। वास्तव में ऐसा होता है, ये हम मान के चलते हैं। एक अल्टरनेट पथ मान लें कि और है और वो इस प्रकार का है कि एक इसी सरफेस पर दूसरा पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं O डैश, कि यहाँ से रे चलती है और वो इस पर पहुँचती है O डैश पर और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आती है। ये एक और अल्टरनेट पथ है। ऐसे दो पथ हमने कंसिडर कर लिए। पहले की तरह दोनों पथ का डिफरेंस निकालते हैं, पथांतर निकालते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू AOB माइनस AO डैश B। AOB इज AO प्लस OB ब्रैकेट क्लोज माइनस AO डैश B। इसको हम ऐसा करते हैं कि AO डैश को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये इलिप्स पर एक पॉइंट पर कट करता है तो उसको हम C नाम देते हैं। C को B से मिला दें, ये हमने मिला दिया CB। इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, अलग अलग दिखे। ये जो पॉइंट है यहाँ बनाता हूँ O डैश और ये है C। ये जो डॉटेड लाइन है ये CB, ये हमने पढ़ा। तो AO डैश B इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AO डैश प्लस O डैश B। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AO प्लस OB एज इट इज माइनस AO डैश। इसको हम लिख सकते हैं AC यहाँ से यहाँ तक माइनस O डैश C माइनस O डैश C। ये AO डैश के लिए लिखा हमने और O डैश B वैसा का वैसा ही ये हमने लिख दिया। अब फिर से हम वही बात करते हैं कि इलिप्स की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी सतह पर कोई भी बिंदु हो किसी भी जगह पर, वहाँ से उसके दोनों फोकस की दूरियों का योग हमेशा बराबर होता है। तो हम इस O पॉइंट के लिए लिखेंगे AO प्लस OB और C पॉइंट के लिए लिखेंगे AC प्लस CB। ये दोनों आपस में बराबर और पहले की तरह इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2 है। इसमें हम ये डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब हम AO प्लस OB को लिख देते हैं AC प्लस CB ब्रैकेट क्लोज माइनस ये है AC माइनस O डैश C प्लस O डैश B। अब हम इसमें देखें कि यहाँ पर AC है, यहाँ पर भी AC है, तो ये AC और ये माइनस साइन होने से ये AC आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर बच रहा है CB माइनस यहाँ पर क्या है माइनस O डैश C, तो ये हो जाएगा प्लस O डैश C और ये प्लस है इस माइनस के कारण ये हो जाएगा माइनस O डैश B। अब हम देखें यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है O डैश CB, इस ट्राइंगल में CB प्लस O डैश C ये क्या है O डैश C प्लस CB, इन दोनों आर्म्स का सम, ये जो टोटल सम है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इस O डैश B से बड़ा है। ठीक है, ट्राइंगल में इन दो भुजाओं का योग इससे ज़्यादा है तो O डैश B से ये बड़ा है तो बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी तो जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स डेल्टा
इज ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव। तो यहाँ जो डेल्टा हमने लिखा है ए ओ बी माइनस ए ओ डैश बी, इट इज ए ओ बी माइनस ए ओ डैश बी इज पॉजिटिव। इसका मतलब ए ओ बी जो वास्तविक पथ है वो बड़ा है। हमने माना कि वास्तव में ऐसा होता है कि ए से किरण ओ पर टकरा के और बी पर प्रतिबिंब बनाती है। सो रियल पाथ इज ग्रेटर, ए ओ बी इज ग्रेटर। तो ए ओ बी इज ग्रेटर देन ए ओ डैश बी। पहले एग्जाम्पल में इसका उल्टा आया था। तो अब यहाँ ए ओ बी बड़ा है तो बड़े पथ में ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा तो टाइम टेकन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर दी एनी प्लेस ऑफ द पॉइंट, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी सिचुएशन ली है ओ और ओ डैश की, कोई से भी हो सकते हैं, तो सभी के लिए ये सही है। तो जो रियल पाथ है उसका टाइम टेकन मैक्सिमम है। तो इस सिचुएशन में हम सिद्ध कर रहे हैं टाइम टेकन इज मैक्सिमम। पहले हमने सिद्ध करा था इट इज़ मिनिमम। दैट्स वाई फर्मेट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। ऐसा पाथ जिसके लिए लिया गया समय या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। थैंक यू।